Good evening, students. Hope you all are doing well. So today is the day 4th of biophysics. Okay, we'll continue with the last unit, motion. Okay, motion में हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी. आज हम करेंगे द डिफरेंस बिटवीन दी स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो स्केलर की डेफिनेशन क्या थी? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. ओके, बट द वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ हैव. ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि क्वांटिटी. तो जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है वो है वन डायमेंशनल क्वांटिटी. ओके, द नेक्स्ट वन इज वेक्टर में क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल क्वांटिटीज होती हैं. ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर में चेंज. ओके, अब क्या है? इट चेंज विद द चेंज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. ओके, ये चेंज कब होगा? जब इसका मैग्नीट्यूड, किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज होगा. और उसके बाद है जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज होगा विद बोथ, इफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें चेंज होंगी, और वो क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि कंपैरिजन जो है ऑफ टू क्वांटिटी इन द स्केलर वन इज वेरी सिंपल. ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट इन वेक्टर में क्या हो जाता है? वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें. नेक्स्ट वन इज डिवीजन. जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें क्या होगा? डिवाइडेड वन अनदर. मास जो है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, बट जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कभी भी सब्ट्रैक्ट माइनस डिवाइडेड नहीं होती है अदर यूनिट से, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है, उसमें मैग्नीट्यूड है. या तो उसमें क्या होगा? 0 पॉइंट होगा अगर आगे की तरफ को डायरेक्शन जा रही है, तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वो, या 0 पॉइंट है या फिर नेगेटिव पॉइंट है. ओके, तो उसमें ये आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास आती हैं एग्जाम्पल्स. तो स्केलर की क्या एग्जाम्पल थी हमारे पास? मास हो गया. उसके बाद हमारे पास उसमें लेंथ था. ठीक है, एग्जाम्पल लेंथ हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गई. ठीक है, तो ये क्या है? दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद वेक्टर में हमारे पास क्या था? वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास था फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी. दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ये था डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड दी वेक्टर क्वांटिटी. ओके, अब इसी के साथ हमारे पास स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड द वेलोसिटी फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, और उसके बाद है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. प्लीज कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैविंग द बायोफिजिक्स इन देयर पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर.